गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या है 16 आज। वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्विलोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तेरे को अपनी विभूतियां पहले भी बहुत बताया हूँ, परंतु अब पिछले श्लोक में आपने देखा होगा कि 3 श्लोकों में अर्जुन ही सब कुछ बोल रहा था। अर्जुन ने भगवान की बहुत स्तुति गाई पिछले 4 श्लोकों में, जैसे परम ब्रह्म आप ही ब्रह्म हैं, आप ही पवित्र हैं, आप ही शाश्वत हैं, आप ही अजन्मा हैं। ऐसे कर करके जब भगवान की स्तुतियां अर्जुन ने गाई, तो अब अर्जुन का ये प्रश्न होता है, जो जो बात आपने बोली थी मैं भी अब थोड़ा जान गया हूँ, परंतु पूर्ण रूप से आपको भी नहीं जाना हूँ। तो फिर इस श्लोक में अर्जुन की इच्छा के अनुकूल अर्जुन की इच्छा है कि भगवान मुझे आप अपनी और भी विभूतियों के बारे में बताइए। तो अब इस श्लोक में हम इसका अर्थ करते हैं। वक्तुम मैंने क्या करिए, मुझे कहिए। वक्त वदती धातु से बना है, यानी कि आप मुझे बताइए, बोलिए। आहर्षि, ये वक्तुम अहर्ष्य है ना। आहर्षि, आप ही बताने में समर्थ हैं। हे कृष्ण, आप ही बताने में समर्थ है क्या? अशेषेण, जिसमें शेष कुछ ना रह जाए। जैसे कोई एक दूसरा व्यक्ति बताता है तो कोई बात शेष रह जाती है, परंतु जब आप अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे तो उसके लिए यहाँ पे अशेषेण शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिसमें शेष कुछ ना रह जाए, यानी कि संपूर्ण रूप से। किसको? दिव्या, दिव्य मैंने जो आपकी दिव्य चमत्कारी विभूतियां हैं, ही निश्चय रूप से आत्म विभूतियां, यानी कि अपनी विभूतियों को, या भी होता है जिन विभूतियों को लेकर, लोकों को, ईमान मैंने इन लोकों को, व्याप्य मैंने व्याप्त करके, क्या हो? तिष्ठसि, आप स्थित हो। शब्द से वर्ड मतलब एक वर्ड का अर्थ इस प्रकार है, परंतु इसका ऐसे हम भाव लेंगे कि आप ही, अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को पूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं। जिन विभूतियों को लेकर आप ईमान लोकान, इस लोक में क्या है? व्याप्त होकर रहते हैं। ये इसका अर्थ निकला। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। किस प्रकार भगवान सारी विभूतियों को लेकर संसार में रहते हैं, इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कहा आहर्षि अवशेषे। जिस व्यक्ति का अपना कोई प्रोजेक्ट होता है वो ही उसको ठीक से बता सकता है ना। जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, मैं ही उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ सही तरीके से। जो मैंने मेरे लिखे हुए प्रोजेक्ट को अगर कोई दूसरा जानता है तो उसमें कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है, उसको समझ में नहीं आता। जो काम हमने अपने आप करा होता है, मान लो एक सब्जी बनाई है मैंने, इसे हम सब सरलता से देखते हैं। अब कोई ऐसी हमने रेसिपी ली और हमने अपने आप बनाई और हमने YouTube में डाल दी। देखो, YouTube में हमने डाल दी तो जो उसके अंदर की बातें होती है वो तो हम ही जानते हैं ना। ये हमने तो लिख दिया, इतना नमक डालो, इतना ये डालो, ये कर डालो, बल्कि थोड़ा थोड़ा दिमाग हम अपने आप भी लगाए कि ऐसे करेंगे, इतनी देर तक इसको चलाएंगे, इतनी देर से इसको हिलाएंगे, इसमें ये और डाल देंगे। तो मैं ही जानती हूँ ना इसको किस तरीके से मैंने पकाया है, मैं ही जान सकती हूँ ना।
परंतु हम YouTube से देख कर कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी क्या रह जाती है, कमी रह ही जाती है, क्योंकि हमने फॉलो कर रहे हैं। हम किसी को फॉलो करते हैं तो उसमें कमी रह जाती है। जो चीज जिसने बनाई होती है ना, वो ही उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझा सकता है। ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार ये किसने बनवाया? भगवान जी ने बनाया है ना। तो भगवान ही इस संसार की एक एक चीज से हमें परिचित करवा सकते हैं। भगवान ही बता सकते हैं कि ये संसार कैसा है, और भगवान ही बता सकते हैं इस संसार में हमें किस प्रकार रहना है, क्या हमने छोड़ना है और क्या हमने ग्रहण करना है ना। हमें तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना सबको। अब भगवान कहते है ही बहुत अच्छा ये संसार तो, परंतु अगर हम संसार में खेलते रहें तो मेरे पास नहीं आ सकते आप, भगवान कहते हैं, क्योंकि ये मेरी माया है। जैसे हम एक बच्चे को हम ही खिलौना ला के देते हैं, है ना, लाते हैं ना अपने बच्चों के लिए टॉयज। वो खिलौनी अगर बच्चा सारा दिन उसी से खेलता रहे तो फिर माता पिता को तो चिंता हो जाती है कि इतना बड़ा होता जा रहा है, अभी भी खिलौनों से ही खेल रहा है। तो माता पिता उसको कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर विद्यालय में भेजते हैं, है ना। सबसे पहले 5 साल का बच्चा अगर खेलता ही रह जाए तो माँ बाप तो दुखी हो जाएंगे ना। इसी प्रकार भगवान ने हमें 4 आश्रमों में विभाजित किया। बाल्यावस्था में हमें कहा आप खूब पढ़ाई करो, आध्यात्मिक करो, भौतिक करो, जो जहाँ पे आपकी इच्छा है। फिर उन्होंने 25 से 50 समय का अपना गृहस्थ जियो। 50 के बाद भगवान कहते हैं अब आप वापिस आना शुरू हो जाओ, अब बड़े हो गए। जैसे 5 साल के बच्चे को खिलौनों से नहीं ना खेलने दिया जाता, ऐसे 50 साल के बाद परमात्मा हमें कहते हैं आप खिलौने छोड़ दो, अब मेरी शरण में आ जाओ, अब मेरी शरण में आने का यत्न करो। अब यत्न हम कैसे करें, यही अर्जुन की इच्छा है। भगवान मैं आपको जानता तो हूं कि आप इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं जान पाया आपको। आप मुझे कृपा करके अपनी जो बहुत अच्छी अच्छी विभूतियां होती हैं जिनको लेकर संसार चलता है, भगवान ने जो जो अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे 10वें अध्याय में, जो संसार की मुख्य चीजें हैं वो भगवान स्वयं ही हैं। तभी तो अर्जुन ने कहा कि आपके सिवाय कृष्ण कोई नहीं मुझे बता सकता, या भी विभूति, या भी जिन विभूतियों को, या भी होता जिन विभूतियों को लेकर विमान लोकान आप इस लोक में व्याप्य मैंने व्यापक होकर तिष्ठसी मैंने आप स्थित रहते हैं। अब भगवान देखो, यहां से हमें समझ में आ जानी चाहिए ना कि अर्जुन के इस श्लोक के माध्यम से कि अर्जुन यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ही हैं जो अपनी विभूतियों को लेकर बैठे हुए हैं, और आपकी विभूतियों के द्वारा ये संसार संचालित हो रहा है, चल रहा है। हमें कोई बोले कहे कि आप ही हैं, जैसे मुझे कोई कहे आप ही हैं, या मैं को नीलम तुम ही हो, या सुमन तुम ही हो जो कि ये कार्य करती हो, तो आप ही कर सकते हो, समर्थ हो, मैं इसको नहीं कर सकती। आप ही अपने कार्य को यहाँ लोगों को बताइए, और आप ही समर्थ है, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं जान पाती जितना आप अपने आप को जानते हो। भगवान ने भी यही कहा पहले श्लोक में, हम अपने आप को आप ही जानते हैं, दूसरा हमें कोई नहीं जान सकता, है ना। हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है, हमारे अंतर्भाव में क्या क्या चल रहा है, दूसरा कैसे चल ले। दूसरा हमारे भौतिक शरीर को, ये जो शरीर की क्रियाओं के द्वारा वो हमें कर्म करता हुआ देख सकता है ना। हाथ अगर चल रहा है तो कहेगा ये हाथ से रोटी बना रहा है या सब्जी बना रहा है। अगर हम
पैरों से चल रहा है तो उसको समझ आ रहा होगा कि ये कहाँ पे जा रहा है। पांचों कर्म इंद्रियों को तो वो व्यक्ति दूसरा जान सकता है, परंतु ज्ञान इंद्रियों का जो है वो हम अपने आप जान सकते हैं कि हमारी आंख कहाँ देख रही है, हम यहाँ पे बैठे हैं, कान हमारे किधर लगे हुए हैं। कई बार आप देखते होगे, आप सत्संग में बैठे और आपके घर में कोई गुप्त बात हो रही है, आप थोड़ा सत्संग सुनते हो, कान उधर ही लगाए रखते हो, भी इनकी बात भी हमें समझ में आ जाए। ये आप ही जानते हो ना, दूसरा व्यक्ति सोच रहा होगा ये तो सत्संग सुन रही है भैया। अब आप जानते हो आपने सत्संग सुना है कि अपने घर की गुप्तगू सुनी है? कोई नहीं जानता ना। जो हमारे भीतर की क्रियाएं हैं, अंतर मन की जो बातें हैं, वो हम ही जान सकते हैं, हमारी दूसरी कोई नहीं जान सकता। अब दूसरा उसको व्याख्यान करे कि ये निशा चांदना जी जो हैं ये सत्संग सुन रही हैं, तो उन्होंने क्या जाना? गलत जाना। ये अंदर से अपने कोई मन में कोई भीतर संकल्प लेकर बैठी हुई उसके बारे में अगर सोच रही हैं, तो फिर ये आधी बात होगी ना जानने में। इसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ पे कह रहा है, आप अपनी इस लोक में जिन जिन विभूतियों को लेकर स्थित हैं उसको बताने में वक्तुम अहर्ष से, उन सब अर्थ में समर्थ हैं आप, उन सारियों को कहने में आप ही, संपूर्ण रूप से कहने में आप ही कृष्ण समर्थ हैं और कोई नहीं है ना? बात समझ में आ गई ना? समर्थता का यहाँ तात्पर्य ये लेना है, जिसने जिस प्रोजेक्ट को बनाया है वो ही संपूर्ण रूप से उस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है, दूसरा नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। हम नहीं जानते परमात्मा ने किस लिए संसार बनाया। वो तो हम पढ़ लिए ना, कर्म का संसार बनता है, पिछले कर्म, वो तो हम जान गए ना, कुछ सारे थोड़ा जानते हैं। हर व्यक्ति नहीं जानता कि संसार क्यों बनाया है। ये अब हमने पढ़ लिया, उपनिषदें पढ़ ली, गीता जी के द्वारा हमको ये पता चल गया कि संसार जो बनता है पिछले कर्मों को लेकर बनता है ना? सृष्टि का जब सर्ग में आदि में क्या होता है, कर्म रूपी बीज को लेकर परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, फिर अंत में उसी कर्मों के बीज को लेकर परलय कर देते हैं, फिर सृष्टि का उदय होता है, फिर सृष्टि का लय होता है, और बीच में भी भगवान स्वयं ही सबका पालन पोषण करते हैं। कोई भगवान के सिवाय संसार में कोई किसी को खाना नहीं दे सकता। उसकी मर्जी है तो आप ऊंचे पद पे जा सकते हो, नहीं है तो आप कितनी मेहनत करते रहो, IAS पेपर 10 बार दे लो, आप पास नहीं हो सकते अगर आपके कर्म पिछले ठीक नहीं है तो हमें क्या करना है? इसको जानने वाले को जानना है, जबकि उसको भी हम तभी जान सकते हैं जब उसकी कृपा होवे। परमात्मा को कौन जान सकता है? प्लीज म्यूट कर लीजिए मीनू जी। परमात्मा को कौन जान सकता है? जब परमात्मा अपनी कृपा करते हैं भक्त के ऊपर, तो भक्त परमात्मा के बारे में बिल्कुल जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। अर्जुन पर भी परमात्मा ने अनुग्रह किया, कृपा करी, तभी अर्जुन अंत में कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, है ना? अब मुझे याद आ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। 18वें अध्याय में, तत्प्रसाद मया अच्युत, हे अच्युत, हे अविनाशी, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति आ गई कि वास्तव में, स्मृति किस बात की आई? कि वास्तव में मैं कौन हूं। यही स्मृति आई ना, मैं जीने मरने वाला नहीं हूं,
मैं सत्य चित अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और मैं किसी का विनाश भी नहीं कर सकता। अगर मैं युद्ध करूंगा तो आप ही मुझे निमित्त बना रही। ये बातें सारी उसकी 18वें अध्याय में अर्जुन को समझ में आती हैं। सारी विभूतियों को जान लेता है, भगवान का विश्व रूप दर्शन कर लेता है, तब भी परमात्मा को भूला हुआ था। उसके बाद भी भगवान ने देखो कितने अध्याय लिखे, कितने श्लोकों में अर्जुन को समझाने का यत्न किया, परंतु 18वें अध्याय में आकर अर्जुन को समझ में आता है कि अब मेरा मोह संसार से नष्ट हो गया है और मुझे बुद्धि आ गई है आपकी कृपा के द्वारा। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यही बात हम सब लोगों के साथ भी घटित होती है। हम जब बिल्कुल जीवन की अंतिम घड़ियों के पास होते हैं, जब हम संसार को देख लेते हैं, कोई मेरी बेटी नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है, वो तभी हमें पता चलता है जब हम बिस्तर पे लेट जाते हैं कौन मेरा है। किसी के पास समय नहीं होता कि आपके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें। उस समय आप कहते हो मैंने सत्संग नहीं किया इन लोगों की वजह से, मैं परमात्मा से दूर रहा अपने घर वालों की वजह से, इनके कर्तव्यों की वजह से मैंने परमात्मा को भुलाए रखा। परंतु आज मैंने जब मुझको जरूरत पड़ी है, ये तो नहीं आ रहे ना मेरे साथ, ये तो अपने अपने कामों में व्यस्त है। और मेरा जो असली काम था परमात्मा को जानना, मैंने अपने गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थियों के प्रति कर्म निभा कर अपने कर्तव्य कर्मों को, मैंने उस परमात्मा को जिसको जानना था उसको ही भुला दिया। करो काम, भगवान ने कभी मना नहीं किया। भगवान ने कर्म करते हुए चित्त मेरे में लगा दो अर्जुन, मन मेरे में लगाए रखो, हाथ से कर्म करो, मन से मेरा सिमरण करो। ऐसे कहते हैं ना भगवान सारी गीता में। भगवान ने कर्मों को त्यागने के लिए नहीं कभी कहा, परंतु हम मन ही अपने अपने परिवार को दे देते हैं और हाथ भी अपने परिवार को दे देते हैं। यही गलती कर जाते हैं। मन सद्गुरु के पास और तिस सेवक के कारज रास, वाणी कहती है। जिसने अपने मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है, उस सेवक के सभी कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही उसके कार्य पूर्ण करने के लिए आता हूँ। भक्तां दे कारज आप खुलोता, कम करावन आया राम। वाणी में ये लिखा हुआ है, जब भी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी का रूप धारण करके आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, परंतु आप भक्त बने तब ना। ये भक्ति नहीं होती आधा घंटा पौना घंटा अगर हमने सत्संग सुन लिया। अब यहीं से आप देखो, अगर आपका मन चित्त सत्संग में लगा होता तो आप फोन में देखते कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया हुआ, आज सत्संग राइट टाइम पे है कि नहीं, क्योंकि आपका मन उसमें लगा हुआ था मैं देख लूं कि मेरे भगवान का समय हो गया, कोई और चेंजेस तो नहीं आई हैं। हमें देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन लगा होगा तो हम आधा घंटा पहले जरूर उस चीज़ को मैंने कहीं जाना होता है तो आधा घंटा पहले सारे काम खत्म कर लेती हूँ ना, भाई मुझे आज जाना बड़ा ही जरूरी काम है, बड़ा ही जरूरी काम है। तो आपको भी इतना जरूरी काम जो संसार से कई गुना बढ़कर है, उसको जानने के लिए आपका मन जो होता है उसी में लगा रहना चाहिए। घर में कितने काम करते रहो, मन लगा है तो आपकी दृष्टि जरूर उस जगह पे जाएगी, किंतु हमारा मन ही नहीं लगा। हमारा मन संसार के भीतर डूबा पड़ा है। कृष्ण के अनुसार कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त सदा मेरा ही ध्यान रखता है, हर क्षण क्षण, और मन में अनन्य होकर, अन्य कोई नहीं होता उसके मन में, एक अनन्य और एक निरंतर नित्य।
जो मेरा सिमरन करता है वो ही मेरा भगत है। अब बताओ हम भगवान के भक्त हैं कोई? नहीं। तो भगवान को अर्जुन की ये अनुग्रह है, हे कृष्ण आप अपने बारे में संपूर्ण रूप से मुझे आगे बताइए। इसी के साथ इस श्लोक को